हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वरुण त्यागी, आप सभी का दोस्त, आपका वेल विशर। अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने पार्टनरशिप का थर्ड पार्ट लाया हूं, जिस थर्ड पार्ट में हम समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट, राइट। लेकिन इस थर्ड पार्ट को मेरे देखने से पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप जरूर देखना। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कंप्लीटली नॉलेज, राइट, कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे कैसे मेंटेन होता है, उसका फॉर्मेट क्या है, वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन पार्टनरशिप के सेकंड पार्ट में मैंने आपको समझाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेवेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और मैंने जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाए हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, उस वीडियो में मैंने 4 या 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए हैं। उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जरूर 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 कर लेना, मेरी उस वीडियो को जरूर 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 देख लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और उसमें जो मैंने बातें बताई हैं वो बातें समझनी और ब्रेन में बिठानी बहुत जरूरी है, राइट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिस वीडियो में हम समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है क्या और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका फॉर्मेट क्या है, राइट। इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन दोनों से ही रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज भी समझाऊंगा, राइट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। यहां मैंने कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट, राइट। कैपिटल अकाउंट है क्या? कैपिटल अकाउंट में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो पार्टनर की कैपिटल से रिलेवेंट होती हैं। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के थ्रू जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसकी इन्वेस्टमेंट को उसी के ही नाम से किसी सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, जिस अकाउंट का नाम है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। उस अकाउंट में उन सभी ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा जिन ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, राइट। तो कोई पार्टनर है, पार्टनर ने मान लो ईयर की स्टार्टिंग में जितना भी पैसा डाला, और पैसा डालने के बाद उसकी पार्टनरशिप फर्म उसे जो उसे कमाई करा कर देगी, राइट। और जो पैसा वो अपने कैपिटल में से विड्रॉ करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को जितनी भी कमाई होगी, वो उसकी सारी की सारी कमाई उसकी कैपिटल के अंदर जुड़ जाएगी, और पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर की जितनी देनदारी होगी, वो भी सारी की सारी देनदारी उसकी कैपिटल में ही जुड़ेगी, राइट। तो पार्टनर के पास क्या आया और क्या आ गया, उसका सारा का सारा लेखा जोखा जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, उस अकाउंट का क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। लेकिन इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी मेंटेन करने के 2 मेथड होते हैं, राइट। एक मेथड होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, और सेकंड मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, राइट। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड ये कहता है कि पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स रहने दो, उसे ऑल्टरनेट मत करो, उसे चेंज मत करो, उसे फ्लेक्सिबल या फ्लक्चुएट मत करो, उसमें कोई भी बदलाव लेके मत आओ, राइट। पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की जो भी ओपनिंग कैपिटल है, प्लस पार्टनर्स के थ्रू अगर कोई एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट भी की गई है या कोई कैपिटल विड्रॉ भी की गई है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही उसके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करो। लेकिन करंट ईयर में जो जो उसने पार्टनरशिप फर्म को सर्विसेज दी है, उसके बदले में जो पैसा लेगा, उन सभी ट्रांजैक्शंस को सेपरेटली किसी दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड करो। उन सभी ट्रांजैक्शंस को सेपरेटली कहीं और रिकॉर्ड करने के लिए ही करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो करंट ईयर की पार्टनर्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को सेपरेटली जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, उस अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैसे कैसे मेंटेन होते हैं और क्या फॉर्मेट है, ध्यान से देखना, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जा सकता है 2 मेथड से, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से, राइट। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में भी दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में भी 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब इनके फॉर्मेट कैसे कैसे हैं, ध्यान से देखना। अगर मेरी स्पीड आपको तेज लगे तो भैया बता देना, राइट, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, ध्यान से देखना। बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। बाय कैश या बैंक अकाउंट, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्टनर्स की अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो हमेशा क्रेडिट होती है उन ट्रांजेक्शन्स को। पार्टनर्स की कैपिटल जिन ट्रांजेक्शन से, या ऐसे समझो कि पार्टनर्स की
क्या कैपिटल अकाउंट जिन ट्रांजेक्शन से इंक्रीज होगा उन ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जिन ट्रांजेक्शन से घटेगा उन ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से कोई कैश को विड्रॉ किया, कोई कैपिटल को विड्रॉ किया, तो वो कैपिटल को घटाकर दिखाएगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। सिर्फ 3 ट्रांजेक्शंस आएंगी, बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट, टू कैश या बैंक अकाउंट कैपिटल विड्रॉल, लास्ट में ये बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी का। यहां तक की बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। ये फॉर्मेट है पार्टनर्स करंट अकाउंट का। पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है ध्यान से देखना। बाय बैलेंस बीडी, राइट, यहां सबसे पहले आ गया बाय बैलेंस बीडी। अब ये करंट अकाउंट का बाय बैलेंस बीडी कौन सा है? जो पिछले साल के करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो ही क्लोजिंग बैलेंस इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा। तो बाय बैलेंस बीडी में ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। फिर वो ही करंट ईयर की जो भी ट्रांजेक्शंस थी, जिन ट्रांजेक्शंस को हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया हुआ था, अब उन सभी ट्रांजेक्शंस को कहां रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो बाय आईओसी, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर कमीशन, बाय P&L ऐप का डिविजिबल प्रॉफिट, और डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू P&L लॉस, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट का लॉस, राइट। ये टू बैलेंस बीडी अमाउंट कौन सा है? अगर आपके सामने बैलेंस शीट होती है और बैलेंस शीट में करंट अकाउंट में कोई भी इंफॉर्मेशन है, करंट अकाउंट के नाम से कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो भैया कैसे कैसे रिकॉर्ड करोगे? कैसे कैसे रिकॉर्ड करोगे बताता हूं। बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर करंट अकाउंट के बैलेंस हो तो वो बैलेंस डेबिट बैलेंस माने जाते हैं, यहां रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन लायबिलिटी साइड में कोई बैलेंस मेंशन हो, उन बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है, और वो कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अंतर सिर्फ ये है कि करंट अकाउंट के नाम से लिखे हों तो ये करंट अकाउंट बना लेना भैया, या फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में लिखा हो कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के बेसिस पे बनाना है तो भी ये अकाउंट बना लेना भैया, राइट। ये दो ही पहचान है। बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के बैलेंसेस मेंशन हो या उसके साथ साथ क्या मेंशन हो, आपसे बोला जाए कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के बेसिस पे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है, राइट। तो ये पूरा का पूरा करंट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। आगे चलते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के बेसिस पे सिर्फ आप एक ही अकाउंट मेंटेन करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी कैसे कैसे मेंटेन करोगे? जो आपने अभी अभी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के केसेस में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का फॉर्मेट समझा है, इन दोनों फॉर्मेट को मर्ज कर देना, ऐड कर देना, राइट। कैसे? बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल ये आ गया है, बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट, टू बाय आईओसी, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन का डिविजिबल प्रॉफिट। डेबिट साइड में टू कैश या बैंक अकाउंट कैपिटल विड्रॉल, टू ड्रॉइंग्स, टू आईओडी, टू P&L डिविजिबल लॉस। ये डिविजिबल लॉस है। अब सबसे बड़ी बात क्या है? यहां लिखा हुआ है कैपिटल विड्रॉल, यहां लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स, राइट। कैपिटल विड्रॉल और ड्रॉइंग्स में क्या डिफरेंस है अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। कैपिटल विड्रॉल का मतलब होता है कि पार्टनर के द्वारा पैसा विड्रॉ किया गया है अपनी कैपिटल के अगेंस्ट में, और अमाउंट विड्रॉ अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब यह होता है कि पार्टनर के द्वारा पैसा विड्रॉ किया गया है वो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में से पैसा विड्रॉ किया गया है। कैपिटल विड्रॉ या अमाउंट विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है, जैसा कि मान लो मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, मैंने 10 लाख रुपए डाले हुए हैं, तो जो मैंने 10 लाख रुपए डाले हुए हैं वो मेरी कैपिटल है, लेकिन मेरी पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है कि मेरी पार्टनरशिप फर्म मेरे 10 लाख रुपए यूज करके मुझे इन फ्यूचर मेरा वो पैसा वापस कर देगी, इसलिए वो उसकी लायबिलिटी है। अब मैंने अगर कोई पैसा विड्रॉ किया है अगेंस्ट कैपिटल, तो अगेंस्ट कैपिटल का मतलब ये है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए निकाल लिए तो 1 लाख रुपए निकालने का मतलब है कि भैया अब पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी बनती है कि वो मुझे 10 लाख रुपए ना देवे, वो मुझे क्या देगी? 9 लाख रुपए, राइट। तो यानी कि मैंने जो पैसा विड्रॉ किया था वो कैपिटल के अगेंस्ट विड्रॉ किया था, राइट। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब अगर यही पैसा विड्रॉ किया गया होता प्रॉफिट के अगेंस्ट में, तो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कम हुआ है। यहां मेरी कैपिटल रिड्यूस नहीं हुई, यहां पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कम हुआ है। तो इस केस में मैंने जो पैसा विड्रॉ किया है, इस पैसे को मुझे डेफिनेटली अपनी पार्टनरशिप फर्म को अगेन रिटर्न करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी पैसा विड्रॉ किया जाता है पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट के अगेंस्ट में, तो उस पैसे को विड्रॉ करने से पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म पे इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन
अगर कोई पैसा विड्रॉ किया जाता है कैपिटल के अगेंस्ट में, तो उस अमाउंट विड्रॉ से सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट पड़ेगा पार्टनर्स की कैपिटल पे, जिस पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है, बाकी दूसरे पार्टनर पे ना पड़े। ठीक है, तो इस पे जो भी इंपैक्ट पड़ेगा वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के, अगर अमाउंट विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल है तो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर पे, लेकिन अगर कोई पैसा विड्रॉ किया गया प्रॉफिट के अगेंस्ट में तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट पे ही इंपैक्ट पड़ता है। उसकी भरपाई पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट में से करके दे रही है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसा निकाल के पार्टनर को दिया है, तो पार्टनर को तो वो पैसा वापस भी करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। राइट, आगे चलते हैं। अब इसमें अगली कहानी क्या आती है, मैं आपको जर्नल एंट्री समझाना चाह रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेवेंट जर्नल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज। राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज को कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है। मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ सुनना। कैसे, आप जानते हो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आप क्या लिखते थे, आईओसी। बल्कि आईओसी को भी लिखने से पहले आ जाओ, When profit transfer to P&L appropriation account, आप कोई जो प्रॉफिट फाइंड आउट करते हो, जो नेट प्रॉफिट की, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है नेट प्रॉफिट, वो जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो P&L ऐप अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या होगी, P&L ऐप अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ, क्योंकि P&L अकाउंट से वो पैसा निकल के आया। तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली एंट्री हुई। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नैरेशन को जरूर पास करना। राइट, आगे चलते हैं। जर्नल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी जर्नल एंट्री पास करनी है। आईओसी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट भी होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी होता है। आपने अभी अभी देखा, आईओसी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है और स्टार्टिंग में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आईओसी क्या होता था, डेबिट होता था। देख सकते हो, यहां आईओसी डेबिट हो रहा है, यहां आईओसी डेबिट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहां तो आईओसी डेबिट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आईओसी क्या है, क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आईओसी क्या है, क्रेडिट। अब एक ही आईओसी P&L ऐप में डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन सकती है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन सकती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे, ध्यान से देखना। P&L appropriation account debit to IOC, ठीक है। मान लो ये कोई भी अमाउंट है, 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। राइट, तो आप देख सकते हो कि आईओसी 4 रुपए से क्रेडिट है, आईओसी 4 रुपए से डेबिट है। तो एंट्री, तो अमाउंट क्या बचा भैया, P&L ऐप अकाउंट डेबिट टू X टू Y। ठीक है, समझ जरूर आ गया होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि या तो आप ये दोनों की दोनों एंट्री कंप्लीट करो या सिर्फ और सिर्फ आप ये वाली एंट्री कर लो। राइट, बात एक ही है। मैंने आपको ये वाली एंट्री पास करके दिखाई है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये नैरेशन जरूर पास करना। इस नैरेशन के बिना टीचर्स जज नहीं कर पाएंगे। टीचर्स क्या, कोई भी इंसान जज नहीं कर सकता। इवन आप किसी कंपनी में जॉब भी करते हो, कंपनी भी नहीं जज कर सकती कि भैया पार्टनर्स का अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो हो रहा है, लेकिन ये पैसा कहां से आया, तो ये पैसा तो आईओसी का है। राइट, सिमिलरली सैलरी की भी यही एंट्री पास की जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि आप सैलरी का भी ट्रीटमेंट जानते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में सैलरीज को रिकॉर्ड किया जाता है और यही सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी होती है। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट तब होगी जब हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के केसेस में यहां कैपिटल ना आवे, यहां क्या आवेगा, करंट अकाउंट। राइट, तो ये एंट्री सैलरी की हो गई। अब जर्नल एंट्री ऑफ कमीशन, सिमिलरली बात है, कमीशन भी P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है, तो P&L ऐप अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन, क्योंकि यही कमीशन पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट भी होता है। तो P&L ऐप अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग
कमीशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये नैरेशन बताती है ये आप एंट्री कौन सी पास कर रहे हो, पी एंड एल ऐप टू पार्टनर्स कैपिटल, पी एंड एल ऐप टू पार्टनर्स कैपिटल, पी एंड एल ऐप टू पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री तो तीनों की तीनों सेम है, लेकिन ये नैरेशन बताएगी क्या कि कौन सा अमाउंट किस चीज का है। राइट, आगे आ जाओ। डिविजिबल प्रॉफिट की जनरल एंट्रीज क्या होगी आप जानते हो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आंसर आता है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये भी डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहां जाता है, क्रेडिट साइड में। तो इसकी भी एंट्री क्या होगी, पी एंड एल ऐप अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, तो बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, आप जानते हो आईओडी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। राइट, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मेरी स्पीड तेज है तो मुझे डेफिनेटली बता देना। आगे चलते हैं, डिविजिबल लॉस। डिविजिबल लॉस का मतलब क्या है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करा, उसकी क्रेडिट साइड का आंसर आया डिविजिबल लॉस। तो वो डिविजिबल लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, तो उसकी भी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डिविजिबल लॉस की एंट्री क्यों होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओहो, ये चीज गलत लिखी हुई है भाई। डिविजिबल लॉस तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, तो ये एंट्री नहीं होगी। ये आईओडी यहां अमाउंट गलती से गलत लिखा हुआ है, ध्यान नहीं दिया गया। राइट, तो ये एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आईओडी मत लेना, ये शायद कॉपी पेस्ट हो गया इस वाली एंट्री से। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से एंट्री होगी। यहां भी नैरेशन जरूर पास करना, बीइंग डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, तो इस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री मेंटेन करते हैं। यहां तक की कहानी आपको डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी। इस पेज पे भी जो मैंने बातें लिखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हम जिस आईओसी की बात कर रहे हैं, ये आईओसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जिस दिन कोई पार्टनरशिप फर्म शुरू हो रही है, राइट, या ईयर की स्टार्टिंग। ईयर की स्टार्टिंग कब होगी, 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कोई सा भी हो सकता है जिस ईयर के लिए आप लोग ट्रांजेक्शन मेंटेन कर रहे हो, या आपके सामने ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए जहां ईयर की स्टार्टिंग कब हो रही है, 1 जून ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। राइट, तो जिस भी दिन हो रही है, अगर अप्रैल को हो रही है तो टाइम पीरियड होगा 12/12। राइट, और अगर जून को हो रही है तो अप्रैल में जून की स्टार्टिंग में है। तो ये ना सोच लेना अप्रैल में जून, तो भैया जून को हो रही तो हम तो सीधा सीधा 9 महीने ले लेंगे, ऐसा मत ना कर देना। सीधी सी बात है, अप्रैल और मई हटा देना, बचा क्या, जून से लेके मार्च, 10 महीने। राइट, तो ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में होना बहुत जरूरी है, तभी आप आईओसी फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, अगर ये ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इस ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के बेसिस पे भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के बेसिस पे भी। आ जाओ, ये भी समझाता हूं, बहुत बिंदास चीज है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के बेसिस पे आ जाओ। ये ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, जिस ओपनिंग कैपिटल पे हमें ये अमाउंट फाइंड आउट करना था, हमें इस ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी का अमाउंट फाइंड आउट करना था। राइट, ब्लैक, अब के कलर लेते हैं ब्लैक। राइट, हमें इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आईओसी का अमाउंट फाइंड आउट करना था, ये गिवन ही नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल तो गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल में इस कैपिटल विड्रॉ को ऐड कर देना, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा क्या, ओपनिंग कैपिटल। राइट, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, मान लो ये है 4, ये है 8, 4 और 8 12। राइट, और ये है 2, यहां भी आया 12, 12 में से 2 गए, ये बचा 10। ठीक है जी, अब आपको ये वाली फिगर निकालनी है, तो 10 में 2 ऐड करें 12, 12 में 8 माइनस करो, कितना आया 4, तो आ गई अपने आप ओपनिंग कैपिटल। तो हमेशा याद रखना, अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो, मेथड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल विड्रॉ ऐड कर देना, एडिशनल कैपिटल माइनस कर देना, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में भी यही है, अगर ये ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो, ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो इस क्लोजिंग कैपिटल में ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन को प्लस कर देना और इन सभी ट्रांजैक्शन को
माइनस कर देना। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस शेयर ऑफ लॉस प्लस आईओडी प्लस ड्रॉइंग्स प्लस कैपिटल विड्रॉल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस पार्टनर सैलरी माइनस पार्टनर कमीशन बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। आईओसी तो होगा ही नहीं क्योंकि आईओसी तो भैया हमें निकालना ही है। समझे नहीं समझे? तो मैं यही चीज आपको समझा रहा था, राइट। तो अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो ओपनिंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉल माइनस एडिशनल कैपिटल, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड वाला केस है तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस आईओडी, ओहो पेन चेंज कर लेते हैं, राइट। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस आईओडी प्लस शेयर ऑफ लॉस माइनस एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट माइनस पार्टनर सैलरीज माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट। यहां पे मैंने आपको समझाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट। ये मेरे पार्टनरशिप चैप्टर की थर्ड पार्ट था। इस वीडियो में मैंने आपको टोटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है, इसी के बाद आपके सामने फोर्थ पार्ट लेके आऊंगा, जिस फोर्थ पार्ट में मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बड़े बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा, राइट। तो मेरे इन सभी तीनों पार्ट्स को आप लोग जरूर देखना, और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करते चले जाओ। मैं अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की वीडियोस और बिजनेस स्टडीज की वीडियोस लाता चला जाऊंगा। ग्रेजुएशन की वीडियो फिलहाल तुम्हारे काम की नहीं है, लेकिन तुम्हारे काम की ये 12th क्लास की बातें हैं, तो 12th क्लास में अकाउंट सीखो बीएसटी, इन सभी की वीडियोस मेरे थ्रू आपके पास लाती चली जाएंगी। और मैं आपको स्पेशली एक बात बताने जा रहा हूं कि मेरी वीडियो में मैं जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा उन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बहुत बिंदास तरीके से करके चले जाना। इन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करना। इसी टाइप के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपके हाफ ईयरली आ जाएंगे जुलाई के बाद। किसी स्कूल में अगस्त में स्टार्ट होते हैं, किसी स्कूल में राइट सितंबर में स्टार्ट होते हैं। तो आपके हाफ ईयरली में जो भी सिलेबस आएगा वो सारा का सारा सिलेबस क्या क्या आएगा, वो सारा का सारा सिलेबस मैं आपको पहले से ही यहां समझा चुका हूँ, और जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा उन्हें जरूर देखना, राइट। तो मेरी वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो, लाइक जरूर करना, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। चैनल सब्सक्राइब करो, ये जो भी वीडियोस बन रही हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बन रही हैं, राइट। तो प्लीज मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।